बाकी तो थोड़ी बाद में आई, अगर पहले आते तो पता चल जाता बड़ी कौन है। चलो आपा किसी को बुरा नहीं कहते, बढ़िया है, एक में पाकिस्तानी लोग हैं, और हम तो नहीं चाहते कि आप लोग कभी भी देखें, क्योंकि जो देश में से आतंकवादी ही आते हैं, जो हमें आतंकवादी की फसल भेजता है, उनके कलाकारों को हम क्यों देखें भाई? क्या हमारे कमी हो गई? बिल्कुल ना देखें। हम नहीं चाहते कि हमारी संगत का एक बच्चा भी उन फिल्म को देखे जिसमें कोई पाकिस्तानी एक्टर है। जी, वायदे पे वायदे, हम तो आप वायदा करते हैं भाई, कभी बच्चों को भी कहेंगे मत देखना। जी, नारा लगा दीजिए, इसकी भी अलग से खुशियां आपको मिले। जी, बहुत सवाल पूछे हमें पत्रकार सज्जनों ने कि गुरुजी पाकिस्तानी एक्टरों का क्या चक्कर है? एक्टर तो बेचारे एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं। हमने कहा हमें और हमारे पीएम साहब को यकीन नहीं आता कि जिस देश से आतंकवादियों की फसल आती है उस देश से एक्टर भी आ जाएंगे। और दूसरी बात, हम कोई पाकिस्तानी तो है नहीं कि हमारे भारत का एक आदमी बेचारा उधर चला गया, बीड़ी सिगरेट लगा लगा के जला जला के मार दिया। हम तो उनके एक्टरों को मार नहीं रहे, हाथ जोड़ के कहते हैं एक्टिंग करनी है ना, अपने देश में जाके करो। हमारे देश में क्या टिंडियां लेने आए हो? और हैरानी है, हम कैसे देशवासी हैं? हमारे अंदर देशभक्ति नाम की चीज ही नहीं है। सबके अंदर नहीं, पर बहुत लोगों के अंदर। कितनी हैरानी है, वो लोग पैसा कमा के यहां से जब अपने देश में वापस गए, वो एक्टर, वो गाने वाले, वो क्या कहते हैं? हम तो काफिरों के पास गए थे पैसा कमाने। लानत है ऐसे लोगों की, फिर भी अगर फिल्म देखते हैं तो। क्यों भाई? हमें वो काफिर, यानी जो रब को नहीं मानता, हद से गंदा बंदा, उसको काफिर कहा जाता है। वो मजे लेते हैं, पैसा यहां से कमा के ले जाते हैं, और हमारे देश को ही बुरा कहते हैं। क्यों? क्या हमारे में गैरत नहीं, हमारे में अणख नहीं? आप में तो सब में है, आपने तो हाथ खड़े करके बता दिया, लेकिन बाकी देशवासियों में नहीं है क्या? क्यों हो रहा है ऐसा? बड़े दुख लगता है। वो हमें गालियां दें, जाके हमारे देश को गालियां दें, तो ये नहीं होना चाहिए। हम किसी डायरेक्टर के खिलाफ नहीं, हम किसी एक्टर के खिलाफ नहीं, पर जो देश हमारे निर्दोष लोगों को अब मारता है, आतंकवादी भेजता है, तो बेपरवाह जी के वचन आज ज्यों के त्यों हैं। ना मन गमांडिया होए, सानू डंडे नाल मनाउणा आउंदा है। भी मन जा गमांडिया होए, ना मन्या तो डंडे नाल मनाउणा आउंदा है। आजकल के डंडे भी हमारे तेरे से बहुत बड़े हैं, पहले तो छोटे से मना लिया था। परमाणु परमाणु के चक्कर में ना पड़े रहना, एक हाइड्रोजन मारा तो पाकिस्तान का पता ही नहीं चलेगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम तो चाहते हैं कभी युद्ध हो ही ना। एज ए संत कभी नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो प्रजा नहीं बचेगी, तो राजा कहां से राज कर लेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर वो धमकियां देते रहते ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये भ्रम में मत रह जाना, क्योंकि हमारे भी लोगों का खून खौलता है। इतना ठंडा नहीं है कि ये बर्फ बना हुआ है। हम तो संत पीर फकीरों की औलाद हैं, इसलिए हम प्यार करना सिखाते हैं। और वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया भी। यहां भी बुलाया, उनको जफ्फियां डाली, वहां भी गए, किसी तरह हाथ जोड़े, जफ्फियां डाली। तीसरे देशों को भी बीच में डाला कि भाई हमारा निपटाओ यार, मत आतंकवादी भेजें। नहीं माने, उन्होंने जफ्फी को कमजोर समझ लिया। पर वो ये नहीं जानते, हम अगर जफ्फी ऐसे डालते हैं थोड़ी टाइट कर दें, सांस भी बंद कर सकते हैं। तो आखिरकार वो कदम उठाना पड़ा जिसके ना तो हमारे संत, ना ही हमारी प्रजा उसके लिए होती है, ना ही हमारे राजा थे उस हक में। लेकिन जब हद से चीज गुजर जाए तो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। वो उन्होंने किया, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। और उन सैनिकों को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के ऐसा कर दिखाया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, सैल्यूट। यार बहादुर तो इसी को कहते हैं ना। उनकी क्या बहादुरी है? आके हमारे सोए हुए सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे सोए हुए नागरिकों को मार रहे हैं। हमारे वालों ने तो बम बुला के मार के आए हैं, और उनके घर में ठोक के आए हैं। और ठोका भी उनको है जो आतंकवादी हैं, जो बेहद घिनौने और राक्षस कहें तो गलत नहीं होगा,
तो सच है, गलत तो कुछ भी नहीं। तो कभी भी जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया जा सकता। हमारा देश, हमारा कल्चर हाथ जोड़ने जानता है, स्वागत करना जानता है, जफ्फियां डालना जानता है। पहले हम सारे काम ही ये करते, और आपने शायद सुना होगा, नहीं 100% ही सुना है, एक सॉन्ग हमने गाया था पहली फिल्म में, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, पहले रोकेंगे प्यार से, मानवता के हथियार से, फिर नहीं माने तो। वो हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ये बेपरवाही ऐसे नहीं गवाते, उसके पीछे मकसद होता है। और वो सॉन्ग कब का आया हुआ है, कब की फिल्म का सॉन्ग है वो, 1.5 साल शायद हो गया उसको। तो वो बेपरवाही ने कोई मकसद होता तभी ऐसी चीजें करवा लेते हैं। हमें तो खुद नहीं पता होता ये होने वाला है, वो करवा लेते हैं तो पता है कि होगा, और वही होके रहा। बहुत रोका मानवता से, प्यार से, तो फिर ठोकने वाली चीज आनी पड़ी लास्ट में। तो प्यारी साथ संगतियों, विदेशों में कई विदेश ऐसे हैं, यहां आर्मी की ट्रेनिंग पूरी जनता को दी जाती है।